प्रिय दोस्तों नमस्कार। प्रति व्यक्ति जीवन में खुशियाँ चाहता है, आनंद चाहता है, उत्साह चाहता है और वो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। और ये प्रयत्न हमेशा जब से हमें हमारे जीवन का बोध होता है, बचपन से ही हम कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब जैसे भी जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है या मिल जाती है तो वो मिलने के बाद में हम उसे भूल जाते हैं और फिर अगले पड़ाव में कुछ और नई चीज़ें, कुछ और बड़ी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। और ये प्रयत्न जन्म से लेकर जीवन के आखिरी सफर तक जारी रहता है। अगर हम सच कहें तो जीवन में अगर हम अस्त व्यस्त है तो हम व्यर्थ है, और अगर हम हमारे जीवन में हमारे कार्यों को लेकर व्यस्त है तो इस व्यस्तता भरी जीवन का कुछ अर्थ है। क्योंकि अस्त व्यस्त जीवन व्यक्ति की अनुशासनहीनता का और किसी भी कार्यशैली को संतुलित रूप से न करने का पहला परिणाम है। अब जो भी जितने भी कार्य होते हैं वो बाहरी रूप से सुनियोजित तरीके से संचालित होते हैं, लेकिन उन कार्यों को, उन क्रियाओं को, वो कार्य भले ही घर परिवार के हो, व्यापार के हो, दुकान के हो, ऑफिस के हो, बाजार के हो, जो भी जितने भी कार्य हो उसको सुचारू रूप से संचालित सुव्यवस्थित तरीके से उनका जो प्रबंधन है, उनका जो निर्देशन है या कार्यों का संचालन है वो हमारे विचारों से होता है। अगर हम सुव्यवस्थित तरीके से विचारों का प्रबंधन, नियोजन अगर कर सकते हैं, अगर विचारों का नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से है तो कार्यों का संचालन, कार्यों का निर्देशन भी सुव्यवस्थित तरीके से होगा। हमारी नेतृत्व शक्ति शक्तिशाली होगी। हम घर में, परिवार में, ऑफिस में, दुकान में, जहाँ पर भी जो भी जितने भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में भले ही 2 आदमी काम कर रहे हैं या 10 आदमी काम कर रहे हैं या 2000 की टीम हो या कितने भी लोगों का संचालन करना हो, आप संस्थान के पदाधिकारी हो या उसके अध्यक्ष हो या किसी भी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं तो आप सुव्यवस्थित तरीके से उसका संचालन कर सकेंगे। सारा जो खेल जो है वो विचारों का है, क्योंकि विचारों से ही हम कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। कोई भी कार्य है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी जितने भी जैसे भी कार्य करते हैं, आप परिवार में, घर में, दुकान में, ऑफिस में, प्रतिदिन जो भी जितने भी कार्य करते हैं, एक के बाद दूसरा कार्य करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते हैं, तीसरे के बाद चौथा करते हैं, इसी तरीके से कार्य आप खुद भी करते हैं और आपकी टीम में, आपके निर्देशन में जितने भी जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। इस तरीके से आप टीम को हैंडल करते हैं। ये तो इसमें मुख्य रूप से आपके विचारों का अनुशासन होना, आपके विचारों को संतुलित रूप से संचालित करना आपके जीवन का मुख्य रूप से दायित्व भी होना चाहिए। और विचारों का संतुलन होना या विचारों का निर्देशन करना या विचारों का प्रबंधन करना हम तभी कर सकते हैं या इस प्रक्रिया में हम तभी सक्षम हो सकते हैं जब हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हो, हमारे अनुशासन में हो, जब हम अपने विचारों को पढ़ना जानते हो, समझना जानते हो और सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी कार्य को और विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन करना जानते हो। अगर हम जीवन में अस्त व्यस्त है तो हम जीवन में कोई भी बड़ी सफलता या बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी कार्य किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम धन कमाना चाह रहे हैं तो कितना धन कमाना चाह रहे हैं। अगर लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, करोड़ों खरबों जितना भी जो भी धन की राशि है, अनंत धन हम कमा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए तो इतना ही धन काम में आएगा जितनी धन की हमको जरूरत है। अगर हम एक सुव्यवस्थित तरीके से धन की जितनी जरूरत है अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए और घर परिवार का संचालन करने के लिए, उस धन की जरूरत पूरी होने के बाद में हम मात्र व्यवसाय का, व्यापार का
की ज़रूरत का मात्र एक किरदार अदा करते हैं। अगर हम ताउम्र इस ज़रूरतों के पीछे ही दौड़ते रहे, भागते रहे, तो हम जीवन में कभी भी खुशियाँ, आनंद और आत्मसंतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसी धन की घटना है, वैसी की वैसी घटना ज्ञान को, शिक्षा को हासिल करने की है। क्योंकि हम हमेशा बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं किताबों से, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, व्यक्तियों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, किताबों को पढ़कर किसी न किसी प्रकार की जानकारी, सूचना, सामग्री, ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं। और उस ज्ञान को एकत्रित करने की भी एक निर्धारित सीमा होती है। फिर उसी ज्ञान को हम अपने लोग, मिलने वाले लोगों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, या उस ज्ञान को हम साझा करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए या जीवन की जितनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ज्ञान है वो उसके पास में पर्याप्त ज्ञान है। इसके बाद में अगर हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अगर अपने जीवन को अस्त व्यस्त बनाते हैं, या हम अपने जीवन में खुशी, संपन्नता या फिर प्रसन्नता इत्यादि प्राप्त नहीं करते हैं, तो तमाम तरह की धन, साधन, सुविधा जुटाना और ज्ञान प्राप्त करके विद्वान, धनवान, बलवान बनना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ज्ञान को बांटना एक अलग विषय हुआ, और जो ज्ञान हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसी ज्ञान को हमारे जीवन में अपनाना और अपना कर अपने जीवन को खुशहाल बनाना, सक्षम बनाना, संपन्न बनाना, यह जीवन का मुख्य ध्येय है। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके जरिए नेम और फेम, चर्चित होना, प्रसिद्ध होना, लोकप्रिय होना इत्यादि तरह की घटनाएं हमारे साथ में स्वतः घटित होती है। अब लोकप्रिय, प्रसिद्ध या चर्चित हम जो कार्य कर रहे हैं उसके जरिए स्वतः हो रहे हैं, या फिर हम केवल लोकप्रिय, प्रसिद्ध और चर्चित होने के लिए ही कोई भी कार्य कर रहे हैं। इस विषय में हमें स्वयं को मंथन करना चाहिए, हमें स्वयं को चिंतन करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य अपनी काबिलियत, योग्यता, कार्य क्षमता, ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम से कर रहे हैं, और उसके बाद में हमें अगर कोई भी लोकप्रियता, प्रसिद्धि मिल रही है, तो वह सहज, स्वाभाविक है, वह एक अनुशासित रूप से प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि है या सफलता है। क्योंकि जीवन में हम कितना भी धन प्राप्त कर ले, धन की उतनी ही जरूरत है घर परिवार को चलाने के लिए, या व्यक्तिगत जीवन में जितने से हमारे जीवन का गुजारा हो सकता है। हम कितने भी ज्ञान का संग्रह कर ले, बुद्धिमान बन जाए, विद्वान बन जाए, अगर हम हमारे जीवन में आत्मसंतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, सफल नहीं है, सक्षम नहीं है, संपन्न नहीं है, तो तमाम तरह की जो बातें हैं या जो विचार है वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि हर ज्ञान का हमारे जीवन में, आचरण में उस ज्ञान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। और जब पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, बोला हुआ, सुना हुआ, पंच इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, जिसके ऊपर हम चलकर उसे अनुभव के तल पर तोलते हैं, वो भले ही व्यावसायिक ज्ञान हो, सांसारिक बाहरी ज्ञान हो या आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान हो, जब उसी ज्ञान को हम जब अपने अनुभव के तल पर तोलते हैं, तभी वो ज्ञान हमारे लिए खरा सोना बन जाता है। क्योंकि जैसे कि छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि दरिये में तैरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दरिये में तैरने के लिए हमें हाथ पैर चलाना चाहिए, दरिये में डुबकी लगानी चाहिए। यह एक प्रायोगिक ज्ञान है जिसको हमने केवल सुना है, पढ़ा है या जाना है।
लेकिन इसी ज्ञान को अनुभव के तल पर उतारने के लिए हम दरिया में डुबकी लगानी पड़ेगी, रोज प्रयास करना पड़ेगा तैरने का, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और जब उस ज्ञान को प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम तैरना सीख जाएंगे। और जब तैरना सीख जाएंगे और उसके बाद में हम उस ज्ञान को लोगों के सामने बांटेंगे, तो वो परिपक्व ज्ञान होगा, वो अनुभव के तल पर खरा उतरा हुआ ज्ञान होगा, वो आपके जीवन में आचरण में अमल किया हुआ ज्ञान होगा, जो आपके लिए भी खरा सोना होगा और आपको जो सुन रहे हैं, जो श्रोता है या दर्शक है या आपके फैंस, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स है, जो मित्र है, शुभ चिंतक है, उनके लिए भी खरा सोना होगा। तो हम जीवन के महत्व को समझें और जीवन की जो निर्धारित अवधि है, वो भले ही 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, इस जीवन में हमेशा खुश बनने के लिए, प्रसन्न बनने के लिए और आत्मसंतुष्ट बनने के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें, ताकि हमारा जीवन सुखी बने, संपन्न बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब से जितने भी जो भी मित्र जुड़े हैं, हम तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप समय समय पर कमेंट्स के जरिए अपनी राय देते रहे, ताकि जीवन के अनुभव से जुड़ी, जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई विविध तरीके की विचार यात्रा के जरिए, चिंतन यात्रा के जरिए हम विविध विषयों पर चिंतन करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।